की क्लास में हमने एक स्टेम डिज़ाइन करना सीखनी है। जैसे कि ये ऊपर स्टेम नज़र आ रही है, सेम ऐसी स्टेम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हमने पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसकी पीटी को मोटा करके कितना कर देंगे, मैं यहाँ पे से मोटा करके 15 कर देता हूँ और इसे पेज के सेंटर में कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलाइन और यहाँ पे अलाइन टू सेंटर। अब जो चीज़ मैंने बनाई है इसी चीज़ को आपने दोबारा से क्या करना है, कॉपी, और दोबारा से क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट ऑन फ्रंट, और इसको हम यहाँ से इसे बड़ा कर देंगे कुछ ऐसे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये वाली और ये वाली लाइन बनानी है। तो जो चीज़ बनाई है इसी को करेंगे कॉपी और पेस्ट, जस्ट पेस्ट कर देंगे क्योंकि कॉपी तो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। पीटी को पतला कर देंगे, कम से कम 5। इसी चीज़ को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रीसाइज कर देंगे अल्ट और शिफ्ट की मदद से। तो इस तरह से हमारा एक लेयर का काम हो गया ख़त्म, हमारी रिंग वाली लेयर का काम ख़त्म हो गया। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कुछ ये वाला। और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कलर चेंज करने वाला, और इसे अलाइन टू सेंटर कर देंगे जैसे कि पहले वाली चीज़ें हैं। सो आई होप सो आपको यहाँ तक का सफ़र समझ आ गया है। एक दफ़ा सबको सेलेक्ट करके अलाइन टू सेंटर कर देंगे ताकि हमारे पास कोई चीज़ वेरिएशंस वगैरह ना रह जाए। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं सबको सेलेक्ट करके। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, हमने अब यहाँ पर ये लिखाई वाला काम करना है। तो इस लेयर को कर देंगे सबसे पहले लॉक, क्योंकि इस लेयर का काम हो गया ख़त्म। अब प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेंगे। ये एक नई चीज़ आपके लिए, लेयर वाइज चीज़ें बनाना। तो जो चीज़ लास्ट टाइम पे हमने कॉपी किया था वो थी ये वाली लाइन, याद है कुछ अभी। इसको लाइन को दोबारा पेस्ट करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पर पेस्ट इन फ्रंट। अब ये मैंने लाइन किसके लिए पेस्ट की है, ये मैंने कोई डिज़ाइन के लिए नहीं पेस्ट की, ये मैंने लिखने के लिए यूज़ किया यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो इस लाइन को छोटा करेंगे कुछ ऐसे। इस लाइन का मैं जानबूझ के कलर कोई और रखूँगा ताकि मुझे ये अलग से नज़र आए, कुछ ऐसे। इसी लाइन को मैं दोबारा कॉपी कर लूँगा और बताऊँगा मैंने इस लाइन को कब पेस्ट किया। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने इसके ऊपर लिखना है टेम्पलेट, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो टी टूल में जाएंगे, इस लिखाई का नाम है एरियल ब्लैक। तो जैसे इस लाइन के ऊपर आएंगे तो हम लिखेंगे तो ये नहीं लिखेगा, दबा के रखेंगे थोड़ी देर। एक ऑप्शन हमारे पास आता है टाइप ऑन अ पाथ, और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करने से मेरे पास लिखेंगे इसके ऊपर ऐसे। इसकी पीटी को मोटा करने के लिए आपको करैक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से करैक्टर यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा करैक्टर का, सी के अंदर ऑप्शन आता है करैक्टर का, नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको करैक्टर यहीं से अप्लाई करना पड़ेंगे। तो इस तरह मैं कि लिखाई का साइज़ करूँगा ज़्यादा, एरियल के बजाय यूज़ करेंगे एरियल। कौन सा यूज़ करेंगे, एरियल और ब्लैक, और यहाँ पे लिख देंगे टेम्पलेट। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने लिखाई को छोटे लफ्ज़ों में क्यों लिखा, ये जानबूझ के लिखा है ताकि हमें इसकी मज़ीद और चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको मज़ीद और कैसे करेंगे।
जो लफ्ज़ मैंने ये लिखा हुआ है इसकी लिखाई को अपर केस कैसे करेंगे, लोअर केस कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर करैक्टर में अगेन, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डबल टी वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें वही राइटिंग आपकी क्या हो गई है, बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ आ गया। और मैं इसको थोड़ा सा और सेंटर कर दूंगा ऐसे। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि नीचे से तो ठीक है, हमारी लिखाई यहाँ तक आनी चाहिए, ऐसी है ना, तब ये प्यारी लगेगी। तो इसके लिए हम दोबारा से करैक्टर में जाएंगे और ये पीटी जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को बढ़ा देंगे। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? लेकिन अभी भी ये कम है, देखा जाए तो ये कम है, ऐसी है। लेकिन अब वो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट तो तकरीबन कंप्लीट हो गया, फिलअप हो गया यहाँ तक। मज़ीद और सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो देखो टी के ऊपर और नीचे की तरफ विड्थ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे, समझ आ रहा है? इस सेटिंग को चेंज करेंगे ऐसे। और अगर लफ्ज़ों में थोड़ा सा गैप डालना चाहते हैं तो वी और ए, सबसे ज़्यादा मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, वी और ए, लफ्ज़ों में गैप करने के लिए या फिर लफ्ज़ों को चौड़ा करने के लिए। आई होप सो आपको ये थ्योरी समझ आई होगी जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका कलर चेंज कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इसी चीज़ को करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, यही करना है ना हमने। तो क्या करेंगे, कॉपी और दोबारा क्या करेंगे, इसे पेस्ट। इसको नीचे लेके आ जाएंगे कुछ ऐसे, ऐसे आ गया। तो अभी तक जितना हमने काम किया, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या हमने सही काम किया कि अभी गलत किया? तो अभी वाला काम आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसको लिए हमें क्या करना है, हमें नीचे वाली आई बॉल बंद कर देंगे। इस वक्त हमें सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऊपर और नीचे वाली। अब हमें ऊपर वाली चीज़ की भी आई बॉल बंद करनी, क्योंकि ऊपर वाला काम हमने कंप्लीट कर लिया, तो ऊपर वाला काम तो नहीं देखना ना दोबारा से। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे तस्वीरें देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ये पहले बनाया था तो वो चीज़ नीचे थी, तो इसकी आई बॉल बंद करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगी। लेयर का खेल समझ में आया? लेयर का खेल कैसा है? इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस लाइन को पकड़ के आप अगर इस तरफ करेंगे ऐसे, तो देखो टेक्स्ट इस तरफ आ जाएगा, लाइन के अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। और अगर इसी लाइन को अगर आपने, मैंने कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं किया, यहाँ पे याद रखना है ऐसे, ये बाहर करने के लिए, और इसी लाइन को पकड़ के उठा के अंदर की तरफ करेंगे तो ये लाइन से अंदर आ जाएगा। आई होप्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। सारी आई बॉल्स को दोबारा से चला ऑन कर देंगे तो ये अपनी लिखाई अपनी जगह पर मौजूद है कि नहीं मौजूद? अपनी जगह पर नहीं है मौजूद। तो अभी हमने कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है, देखें उसके आगे ऑप्शन आ रहा है कि ये वाली आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है, नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये वाली लेयर हमने सेलेक्ट नहीं की, तो इसलिए इसके आगे ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम जाएंगे, किस में जाएंगे, कैरेक्टर्स में जाएंगे। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ए लाइन के ऊपर और ए लाइन के नीचे, नज़र आ रहा है ये ऑप्शन। तस्वीरें देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए। लाइंस में गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उसकी गैप्स को ऐसे कम कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गया? और क्या करेंगे, अब आखिर में रह गया दरमियान में लिखने के लिए, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इस ऑप्शन के बजाय कौन सा ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो पता क्या करना है, क्या करेंगे, फासला कैसे करेंगे, इसमें कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है -223 और इसे कर देंगे 0 और इसको लेके आएंगे यहाँ पर, इसका कलर कर देंगे वाइट और इसको उठा कर देखो यहाँ से ऐसे रख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से आप सेट कर सकते हैं। अब लास्ट में रह गया हमारे पास ये स्टार, तो मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि स्टार कैसे बनेंगे। यहाँ पर मैं लेक्चर को क्लोज करूँगा, स्टार वाले ऑप्शन में जाएंगे,
यहाँ पे एक स्ट्रॉ ड्रॉ कर देंगे ऐसे वाला, और इसमें कलर फिल हुआ हुआ है वाइट, आप इधर से फिल कर देंगे रिसेंटली कलर, और यहाँ पे इसको सेट करेंगे ऐसे। तीनों स्टार को सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक करके इसे क्या कर दिया, ग्रुप। अब यही जो निशान मैंने ऊपर बनाया हुआ है, यही निशान मुझे नीचे चाहिए था, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ ओ एंटर, ऊपर से नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे, और सिर्फ इसको उठाकर हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे ऐसे। अगर आप प्रोफेशनल होते तो क्या करते, इसको सिलेक्ट करते ओ और अल्ट का बटन प्रेस करते। क्या प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे बटन, और यहाँ पर जाकर मैं सिर्फ इसकी इस ऑप्शन इस जगह पे जाके देखो मैं क्लिक करूंगा ऐसे, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 कॉपियाँ इस तरह से मैंने बनाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने एक प्रैक्टिस की है, एक स्टेम कैसे डिज़ाइन करते हैं या एक एम्बलम कैसे डिज़ाइन करते हैं।